क्या तीर्थ यात्राएं श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षित हैं? क्या तीर्थ यात्रियों से लिया गया रजिस्ट्रेशन शुल्क श्रद्धालुओं के वाकई में काम आ रहा है, या फिर सरकारें सिर्फ अपना खजाना भरने का काम कर रही हैं? ये तमाम सवाल आज उठने लगे हैं। ये सवाल उठे भी क्यों नहीं जब तीर्थ यात्रा पर अपनी रक्षा की कामना करने जा रहे श्रद्धालुओं की अर्थी वहां से लौट रही है। ये सवाल उठे भी क्यों ना जब ईश्वर की शरण में जाने के लिए ही श्रद्धालुओं को मौत का सामना करना पड़ रहा हो। आजकल तीर्थ यात्राएं चल रही हैं। खासतौर पर अगर हिमाचल प्रदेश की बात करें तो यहाँ 2 कैलाश यात्राएं, किन्नर कैलाश और श्रीखंड कैलाश यात्रा शुरू हो चुकी है और एक मणि महेश यात्रा शुरू होनी बाकी है। लेकिन श्रीखंड महादेव यात्रा से जो दुखद खबर सामने आई है, उस खबर ने शासन प्रशासन की व्यवस्था पर तो सवाल खड़े किए ही हैं, साथ ही मानवता को भी शर्मसार कर रख दिया है। श्रीखंड यात्रा के दौरान चंडीगढ़ के एक श्रद्धालु की मौत की खबर ने सबको चौंका दिया है। परिजनों के मुताबिक श्रद्धालु की तबीयत बिगड़ी और वहां किसी प्रकार की स्वास्थ्य व्यवस्था या प्रशासनिक सुरक्षा व्यवस्था न होने से उसकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि अगर समय रहते श्रद्धालु की मदद की जाती और उसे उपचार के लिए पहुंचाया जाता तो शायद आज वो जिंदा होता। लेकिन अफसोस, उसकी मदद करने वाली बात तो छोड़िए, परिजनों के आरोप के मुताबिक जब तबीयत बिगड़ी तो वहां मौजूद नेपाली पोर्टर्स ने उनके साथ लूटपाट तक कर दी और भारी भरकम पैसों की मांग की। आरोप है कि मदद के नाम पर उनको परेशान किया गया, अभद्र व्यवहार किया गया और मरने से पहले अस्वस्थ श्रद्धालु को बारिश के काफी देर तक छोड़ दिया गया। मृतक के परिजनों का साफ तौर पर व्यवस्था पर सवाल खड़े करते हुए कहना है और 10 से 11 नेपाली पोर्टर्स को फौरन गिरफ्तार करने की मांग कर रहे हैं। मृतक के परिजनों का कहना है कि उन्होंने फीस देकर रजिस्ट्रेशन करवाया, मेडिकल यात्रा से पहले अपना मेडिकल सर्टिफिकेट दिखाया, लेकिन यात्रा वाली जगह ना तो कोई सुरक्षा कर्मी मौजूद था और ना ही एसडीआरएफ का कोई जवान जो उनकी मदद कर पाता और ना ही कोई स्वास्थ्य सुविधा थी। अगर किसी श्रद्धालु को स्वास्थ्य की समस्या आए तो उसे संभाला जा सके। इस खबर को दिखाने का मकसद सिर्फ प्रदेश सरकार को जगाना नहीं है, बल्कि एक और दुखद खबर सामने आई है। वो है जम्मू कश्मीर की अमरनाथ यात्रा से। चाहे राज्य सरकारें हो या फिर केंद्र सरकारें, अगर सरकारें इन पवित्र धार्मिक यात्राओं को पहले से इतना प्रचार प्रसार करती हैं और श्रद्धालुओं को आने के लिए बुलाती हैं, तो फिर उन्हें उनकी सुरक्षा और स्वास्थ्य की व्यवस्था भी करनी चाहिए। अमरनाथ यात्रा के दौरान की ये तस्वीर देखिए। यहाँ बालटाल के बाद अचानक भूस्खलन आ गया, जिससे कई यात्री अचानक यात्रा करते करते बह गए। भूस्खलन की चपेट में आने से एक महिला तीर्थयात्री की मौत भी हो गई, जबकि कई तीर्थयात्री घायल हो गए हैं। ऐसी यात्राओं की व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े होते हैं कि क्या मौसम का कोई अनुमान नहीं था, या फिर क्या वहां एसडीआरएफ या एनडीआरएफ जैसी कंपनियां तैनात नहीं थी? क्या वहां तीर्थयात्रियों को खराब मौसम में भी जाने के लिए बिना सुरक्षा व्यवस्था के खुला छोड़ दिया गया? इस तरह से अमरनाथ यात्रा और श्रीखंड यात्रा में हुए हादसों को लेकर राज्य और केंद्र सरकारों को सजग होना ही पड़ेगा। ये आस्था के साथ खिलवाड़ जैसी परिस्थितियां हैं। हिमाचल प्रदेश में श्रीखंड यात्रा के साथ किन्नर कैलाश यात्रा शुरू हो चुकी है और पवित्र मणि महेश यात्रा शुरू होने वाली है। ऐसे में सरकार को पहले से इन हादसों से सबक लेने की जरूरत है। ऐसी धार्मिक यात्राएं आस्था से जुड़ी यात्राएं होती हैं। लोग समय निकालकर ईश्वर के चरणों में जाना चाहते हैं और अगर पैसे खर्च कर इतनी बड़ी और पवित्र यात्राओं में श्रद्धालु जा रहे हैं तो शासन और प्रशासन को उनकी सुरक्षा और स्वास्थ्य की पूरी गारंटी और पूरी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। दोस्तों, आप क्या राय रखते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।